माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है, उसकी हिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग और डिटेल्ड है। इसकी कहानी में बहुत सारे लोगों का सैक्रिफाइस, ब्रेवरी और डिटर्मिनेशन दिखता है। चलिए इसकी पूरी हिस्ट्री को हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। माउंट एवरेस्ट, जो कि हिमालयाज में है, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पर स्थित है। इसकी हाइट 8,849 मीटर्स यानी 29,032 फीट है और ये दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। इसका नाम एवरेस्ट ब्रिटिश सर्वेयर सर जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया था, लेकिन लोकल लोग इसे सागरमथा और चोमुलंगा कहते हैं। सागरमथा का मतलब है स्काई हेड और चोमुलुंगा का मतलब है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। एवरेस्ट की फॉर्मेशन काफी इंटरेस्टिंग है। ये पहाड़ टेक्टोनिक प्लेट्स के कोलिजन से बना है। लगभग 50-60 मिलियन साल पहले इंडियन टेक्टोनिक प्लेट्स और यूरेशियन प्लेट्स आपस में कोलाइड हुई, जिससे हिमालयाज का फॉर्मेशन हुआ। एवरेस्ट इसी कोलिजन का रिजल्ट है। ये पहाड़ हर साल थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है क्योंकि प्लेट्स अभी भी मूव कर रही हैं। एवरेस्ट को सबसे पहले ऑफिशियली 1856 में डिस्कवर किया गया था। ब्रिटिश राज के टाइम पर ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिक सर्वे ऑफ इंडिया के दौरान राधानाथ सिकदर नाम के एक इंडियन मैथमेटिशियन ने कैलकुलेट किया कि एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पहाड़ है। उससे पहले लोगों को इसकी हाइट का पता नहीं था। सर जॉर्ज एवरेस्ट, जो कि सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया थे, उनके नाम पर इस पहाड़ का नाम रखा गया। एवरेस्ट पर चढ़ने की पहली कोशिश 1921 में हुई। ब्रिटिश एक्सप्लोरर्स ने तिब्बत की तरफ से एक्सपेडिशन स्टार्ट किया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाए। उसके बाद 1922 और 1924 में भी कोशिश हुई। 1924 में जॉर्ज मेलोरी और एंड्रयू इरविन ने समिट तक पहुंचने की कोशिश की, लेकिन वो लौट नहीं पाए। उनका पता नहीं चला कि वो समिट तक पहुंच पाए या नहीं। मेलोरी की बॉडी 1999 में मिली, लेकिन उसका कैमरा नहीं मिला, जिससे ये मिस्ट्री अभी भी है। 29 मई 1953 को सर एडमंड हिलेरी, जो कि न्यूजीलैंड से थे, और तेंजिंग नोर्गे शेरपा, जो कि नेपाल से थे, उन्होंने एवरेस्ट के समिट पर पहली बार कदम रखा। ये एक्सपीडिशन ब्रिटिश रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी और एल्पाइन क्लब की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी। हिलेरी और तेंजिंग ने साउथ कोल रूट से चढ़ाई की और वो सक्सेसफुल रहे। ये न्यूज क्वीन एलिजाबेथ II के कोरोनेशन के दिन पहुंची, जिससे ये और भी स्पेशल हो गया। एवरेस्ट पर चढ़ने में शेरपा कम्युनिटी का बहुत बड़ा रोल रहा है। शेरपाज, जो कि नेपाल के ईस्टर्न हिमालयाज में रहते हैं, वो हाई ऑल्टीट्यूड और टफ कंडीशंस में काम करने के लिए फेमस हैं। वो गाइड्स, पोर्टर्स और क्लाइंबर्स को हेल्प करते हैं। तेंजिंग नोर्गे शेरपा भी एक शेरपा था और उसने एवरेस्ट पर चढ़ने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। एवरेस्ट पर चढ़ने के 2 मेन रूट्स हैं। पहला साउथ कोल रूट नेपाल साइड से है। ये रूट सबसे पॉपुलर है। हिलेरी और तेंजिंग ने भी इसी रूट से चढ़ाई की थी। दूसरा नॉर्थ रिज रूट, जो कि तिब्बत की साइड से है। ये रूट थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, लेकिन कुछ क्लाइंबर्स इसे प्रीफर करते हैं। एवरेस्ट पे चढ़ना एक एक्सपेंसिव एडवेंचर है। क्लाइंबर्स को परमिट, इक्विपमेंट्स, गाइड्स और फूड के लिए अराउंड $30,000 से $1,00,000 तक खर्च करना पड़ता है। नेपाल गवर्नमेंट परमिट के लिए $11,000 चार्ज करती है। एवरेस्ट पे चढ़ना बहुत ही रिस्की है। हाई ऑल्टीट्यूड, ऑक्सीजन शॉर्टेज, एक्सट्रीम कोल्ड और एवेलांचेस के कारण बहुत सारे लोगों की जान जाती है। डेथ जोन 8,000 मीटर्स के ऊपर में ऑक्सीजन कम होता है और बॉडी फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं करती। कुछ फेमस एक्सीडेंट्स में 1996 के डिजास्टर हैं, जिसमें 8 लोग मर गए थे। इसकी कहानी जॉन क्रॉकर की बुक इनटू थिन एयर में लिखी गई है। पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ पाई वो थी जंको टेबेई, जो जापान से थी। उन्होंने 16 मई 1975 को समिट पर कदम रखा। इंडिया की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी वो बचेंद्री पाल थी। उन्होंने 23 मई 1984 को समिट पर कदम रखा। एवरेस्ट पर बहुत सारे रिकॉर्ड्स बने हैं। ओल्डेस्ट क्लाइंबर यूचिरो मियुरा, जो कि जापान से थे, 80 साल की उम्र में उन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। यंगेस्ट क्लाइंबर जॉर्डन रोमेरो, जो कि यूएसए से थे, 13 साल की उम्र में इन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की। फास्टेस्ट क्लाइंब पेम्बा दोलजे शेरपा, जो कि नेपाल से ही थे, 8 घंटे 10 मिनट में इन्होंने ये कारनामा किया। सबसे ज्यादा क्लाइंब जिन्होंने करी हैं वो है कमी रीता शेरपा, जो कि नेपाल से हैं। इन्होंने 26 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की। एवरेस्ट पर पोल्यूशन एक बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। क्लाइंबर्स के टेंट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर्स और वेस्ट से पहाड़ गंदा हो रहा है। नेपाल गवर्नमेंट ने स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए हैं
और हर क्लाइंबर को अपना वेस्ट वापस लाने का ऑर्डर दिया है। क्लाइमेट चेंज के कारण एवरेस्ट पर ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। इससे एवलांचेस और लैंडस्लाइड्स का रिस्क बढ़ रहा है। साइंटिस्ट का कहना है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो फ्यूचर में एवरेस्ट पर चढ़ना और भी डिफिकल्ट हो जाएगा। कुछ कंपनीज एवरेस्ट पर हेलीकॉप्टर फ्लाइट्स ऑफर करती हैं। ये फ्लाइट्स बेस कैंप से ऊपर तक जाती हैं और लोगों को ब्रेथ टेकिंग व्यूज दिखाती हैं। लेकिन ये फ्लाइट्स भी एक रिस्की है और हाई एल्टीट्यूड पर इंजन फेलियर का रिस्क रहता है। एवरेस्ट का फ्यूचर क्या है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लाइंबर्स की बढ़ती हुई नंबर, पोल्यूशन और क्लाइमेट चेंज के कारण एवरेस्ट का इकोसिस्टम खतरे में है। अगर हमने इसकी प्रोटेक्शन नहीं की तो आने वाले टाइम में ये पहाड़ अपनी ब्यूटी और चैलेंज खो सकता है। अगर आप एवरेस्ट पे चढ़ने का सोच रहे हैं तो कुछ टिप्स जरूर लीजिए। पहला, फिजिकल फिटनेस। एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आपको फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना पड़ेगा। दूसरा, ट्रेनिंग। हाई एल्टीट्यूड क्लाइंबिंग के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तीसरा, इक्विपमेंट। राइट इक्विपमेंट और क्लोथिंग लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा, गाइड। एक्सपीरियंस्ड गाइड के बिना एवरेस्ट पर चढ़ना रिस्की है। एवरेस्ट पर चढ़ना एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस है। समिट पर पहुंचकर आपको एक अलग ही फीलिंग आती है। आपको लगता है कि आपने दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज कंप्लीट कर लिया है। लेकिन ये एक्सपीरियंस पाने के लिए आपको बहुत सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले कुछ फेमस इंडियन क्लाइंबर्स। इंडिया में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है, जिसमें से पहली है बचेंद्री पाल, इंडिया की पहली महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी। दूसरी है अरुणिमा सिन्हा, पहली डिसेबल्ड महिला जो एवरेस्ट पर चढ़ी, उनका एक लेग प्रोस्थेटिक है। तीसरा, लवराज सिंह धर्मशक्तु, 7 बार एवरेस्ट पर चढ़ने वाले इंडियन। एवरेस्ट पर चढ़ने की कहानियां बहुत सारी मूवीज और बुक्स में दिखाई गई हैं। मूवीज जो कि हैं एवरेस्ट 2015, शेरपा 2015, और किताबें हैं इनटू थिन एयर बाय जॉन क्रॉकर, द क्लाइंब बाय एंटोली बोक्रीव। माउंट एवरेस्ट सिर्फ एक पहाड़ नहीं है, ये एक सिंबल है ह्यूमन डिटर्मिनेशन और नेचर की पावर का। इसकी हिस्ट्री हमें सिखाती है कि अगर हम मेहनत करें और अपने ड्रीम्स के पीछे लगे रहें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमें इसकी प्रोटेक्शन भी करनी होगी ताकि आने वाली जनरेशन्स भी इसकी ब्यूटी और चैलेंज को एक्सपीरियंस कर सके। तो दोस्तों, ये थी माउंट एवरेस्ट की पूरी हिस्ट्री। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।